हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर स्टोरीज। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि कैसे माइल और उसके फ्रेंड्स ने किडनैपर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिसके बाद वो फाइनली समझ गए कि भाई इनसे पंगा लेना तो हमारे बस की नहीं है। तो चलो फिर जानते हैं आगे की स्टोरी। जैसा कि माइल और उसके फ्रेंड्स ने ये डिसाइड किया था कि ग्रेजुएशन के बाद उनका एक अड्डा होगा, ये डिसाइड करने के लिए फाइनली वो लोग एक होटल पहुंचते हैं। एक्चुअली ये वही होटल होता है जहां माइल पहले भी रह चुकी थी। वहां की इंचार्ज लेनी थी, जो कि माइल की अच्छी दोस्त भी बन गई थी। माइल और उसके फ्रेंड्स होटल के कमरे में पहुंचते हैं। माइल उन सबसे कहती है कि शुरुआत करने के लिए ये जगह काफी अच्छी है। रैना बोलती है ये कमरा काफी छोटा है और इसमें बस 4 बेड हैं, पर फिर भी ये सस्ता और अच्छा है। पॉलिन बोलती है कि उन्हें एक स्टेबल इनकम की जरूरत है, जिसके लिए उन्हें हंटर क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तभी लेनी कमरे में आती है और कहती है कि तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों के पास पैसे नहीं थे और जाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, इसलिए मैंने इस कमरे को तुम लोगों को सस्ते दाम में दिया है। वो सभी लेनी को थैंक्स कहती हैं उनकी हेल्प करने के लिए। वो होटल में मेड का काम करती हैं ताकि वो कुछ पॉकेट मनी कमा सके। कस्टमर्स उनके अच्छे बिहेवियर को देखकर काफी खुश होते हैं। जब माइल और उसकी फ्रेंड्स क्वेस्ट के बारे में पता करने जाते हैं, तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उन्हें कौन सा क्वेस्ट करना चाहिए। तभी उन्हें सामने नजर आता है कि रॉक लिजर्ड को हंट करने पे उन्हें 15 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। उसके बाद वो लोग जंगल की तरफ निकलते हैं उसका शिकार करने के लिए। वहां पहुंचने पे जब रॉक लिजर्ड उनके सामने आता है, वो काफी विशाल और डरावना होता है। फाइनली माइल और उसके दोस्तों को ये रियलाइज होता है कि ये काम नूडल्स खाने जितना आसान भी नहीं था। फिर क्या था, वो लोग वहां से दुम दबाकर भाग जाती हैं। तभी मैबिस भागते भागते रुक जाती है। वो बोलती है, अरे यार, हम लोग भाग क्यों रहे हैं, हमें तो इसका सामना करना चाहिए। वो अपनी तलवार निकालती है और उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। फिर लिजर्ड मॉन्स्टर भी उस पर अटैक करता है, जिससे कि मैबिस की तलवार नीचे गिर जाती है। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करें। तभी माइल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पॉलिन और राइना को समझाती है कि उन्हें क्या करना है। उसके बाद वो दोनों लिजर्ड पे आइस मैजिक करते हैं और जैसे ही लिजर्ड अटैक से रुक जाता है, मैबिस उस पे अटैक करके उसे घायल कर देती है। सभी माइल की तारीफ करते हैं कि वो कितनी स्मार्ट है और माइल से ये पूछते हैं कि उसने ये नॉलेज कहाँ से गेन किया। माइल सभी को एक्सप्लेन करती है कि लिजर्ड एक ऐसा जीव है जो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करता रहता है। इसलिए जब अचानक से हमने उस पर आइस मैजिक का अटैक किया तो वो बैलेंस नहीं कर पाया और रुक गया, जिस वजह से मैबिस उस पर अटैक कर पाई। जब वो लोग मार्केट पहुंचते हैं तो डीलर उनसे ये कहता है कि इसके उन्हें 10 ही गोल्ड कॉइन मिलेंगे। वो मन ही मन मुस्कुराता है और ये सोचता है कि ये लोग तो मार्केट में नई हंटर्स हैं। उसे लगा कि यही मौका है पैसा कमाने का। तभी पॉलिन आगे आती है। वो बोलती है वो भी एक बिजनेसमैन की बेटी है, तो इतनी आसानी से कोई उसे उल्लू तो नहीं बना सकता। और वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए उस डीलर को फाइन भरने के लिए कहती है। फाइनली उन्हें अपना क्वेस्ट जीतने के लिए सही प्राइस मनी मिल जाता है। अगले दिन भी माइल और उसके फ्रेंड्स अलग अलग क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। वो जीतने के लिए काफी मेहनत करते हैं और एक बार उन सबको जीतने के बाद फिर से वो लोग नया क्वेस्ट का पता करने के लिए जाते हैं। मैबिस सबसे ये कहती है कि हम लोग अपने बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, और अगर हम इसी तरह से मेहनत करते रहें तो एक दिन हम लेजेंडरी हंटर्स भी बन जाएंगे। तभी राइना उन सबसे कहती है कि अगर हमें बेटर बनना है तो फिर हमें डिफिकल्ट टास्क अचीव करना होगा। उसके बाद ढूंढने पर उन्हें एक क्वेस्ट मिलता है जिसमें गांव के कुछ सेलर्स को गार्ड करने के लिए हंटर्स की जरूरत होती है। इस क्वेस्ट को देखकर राइना इसे करने के लिए एग्री कर जाती है। फिर माइल और उसके फ्रेंड्स वहां पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। राइना सबसे कहती है, दोस्तों मुझे माफ करना कि मैंने जल्दबाजी में ये फैसला लिया। मुझे तुम लोगों से पहले तुम्हारी राय लेनी चाहिए थी। मैबिस बोलती है, राइना तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं, हम फ्रेंड्स हैं और हमने प्रॉमिस किया है कि हम एक दूसरे का साथ देंगे।
तभी पॉलिन कहती है क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेस्ट है, जिससे कि हमारा लेवल भी बढ़ जाएगा। रैना काफी खुश होती है और कहती है कि मैं लकी हूँ जो तुम लोग मेरे साथ हो। फाइनली माइल और उसके दोस्त उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ की उन्हें गार्ड करना होता है। वहाँ पे पहुँच के वो लोग फ्रेश होते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तभी नैनोचैन वहाँ पे प्रकट होता है। वो माइल से कहता है, माइल तुम कुछ भूल नहीं रही हो? क्या तुम्हें सर्च मैजिक यूज नहीं करना चाहिए जिससे कि तुम आसपास के एरिया के बारे में जान सको? जैसे ही माइल सर्च मैजिक यूज करती है तो उसे पता चलता है कि आसपास वहाँ लुटेरे छुपे हुए हैं। वो उन सब पर हमला करते हैं। तभी माइल अपना सील्ड मैजिक यूज करती है और सबको बचा लेती है। फिर लुटेरे और उनका बॉस सबके सामने आ जाता है। वो स्टाइल से एंट्री करता है और कहता है, ओहो क्या बात है, क्या यहाँ पे कुछ नए हंटर्स भी हैं? पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते? क्योंकि हम इतने सारे हैं और तुम बहुत कम। तुम्हें अब हार मान ही लेनी चाहिए और मैं तुम्हें जीने दूंगा। रैना आगे आती है और कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी शराफत से यहाँ से जाओगे बिना किसी को नुकसान पहुँचाए और बिना लूटपाट मचाए। तभी उनका बॉस कहता है, तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा तो अब तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा ही। फिर माइल और उसके फ्रेंड्स जमकर लुटेरों का सामना करते हैं। तभी विलेन के बॉस को लगता है कि वो उनसे जीत नहीं पा रहा है। वो अपना सीक्रेट वेपन यूज करता है और अपने मैजिकल पावर से वो एक रॉक मॉन्स्टर क्रिएट करता है जो कि काफी पावरफुल होता है। वहीं मैबिस अपनी कॉन्फिडेंट होती है। वो ये कहती है, ऐसे मॉन्स्टर्स को तो मैंने बहुत हराया है। वो अपनी तलवार से उस पर अटैक करती है, पर अफसोस उससे उसका बाल भी बांका नहीं होता है और मैबिस की तलवार नीचे गिर जाती है। माइल उसे देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो सोचती है ये बहुत पावरफुल है। तभी रॉक मॉन्स्टर पागल हो जाता है और वो गुस्से में माइल पे अटैक कर देता है, जिससे कि माइल घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। माइल को इस हाल में देखकर राइना अपनी होश खो देती है। उसे अपने पिछले लाइफ के बारे में कुछ याद आता है। फिर वो अचानक से चिल्लाती है, नहीं डैडी आपको कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद राइना अपने आपे से बाहर हो जाती है। वो रॉक मॉन्स्टर पर पावरफुल अटैक करती है। बदले में रॉक मॉन्स्टर भी उस पर अटैक करता है, जो कि काफी पावरफुल होता है, जिससे कि सब डर जाते हैं। तभी माइल पीछे से सील्ड मैजिक का यूज करती है और राइना को बचाती है। विलेन का बॉस कहता है, क्या तुम अभी तक जिंदा हो? माइल उस पर कमेंट करती है, मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं बच नहीं पाऊंगी, पर अफसोस तुम्हारा बैड लक। फिर वो रॉक मॉन्स्टर पर अल्ट्रा फ्रीज नामक मैजिक का यूज करती है, जिससे वो जम जाता है और अटैक करना बंद कर देता है। जिसके बाद माइल उस पर अटैक करती है और उसे हरा देती है। नैनोचैन हमें एक्सप्लेन करता है कि चाहे रॉक मॉन्स्टर कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पहले उसे हाई टेम्परेचर पे हीट करने से और फिर उस पर आइस मैजिक करके उसे कूल डाउन कर देने से उसकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो गई। इसलिए माइल उस पर आसानी से अटैक कर पाई। आखिरकार माइल और उसके दोस्तों की जीत होती है। वो लोग काफी खुश होती हैं। विलेन के बॉस का दिमाग खराब हो जाता है। वो माइल और उसके फ्रेंड से कहता है, तुम जैसी स्कूल की छोटी बच्चियां हमें हरा कैसे सकती है? मुझे लगा था मैं तुम्हें हरा कर कैद कर लूंगा और तुमसे पैसे कमाऊंगा। ये सब सुनकर राइना को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उस पर पावरफुल अटैक करती है। माइल और उसके फ्रेंड्स उसे रोकते हैं और कहते हैं उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे विलेन की जान चली जाएगी। तभी विलेन का बॉस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो भाग नहीं पाता है और गांव वाले मिलकर उसकी कुटाई कर देते हैं। मैबिस राइना से पूछती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। राइना उनसे पूछती है, हे क्या तुमने कभी किसी को जान से मारा है? ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। गाइस, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे की स्टोरी में हम ये जानेंगे कि राइना के पास्ट में आखिर क्या हुआ था और क्या उसने किसी की जान ली थी। गाइस, अगर स्टोरी लगी हो अच्छी तो कर देना लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा एंड टेक केयर।